अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्केड्यूल के हिसाब से हमारा जो आज का एस्से का थीम है वो क्लाइमेट चेंज है, जिसमें हम ग्लोबल वार्मिंग को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज़, इफ़ेक्ट्स और वे फॉरवर्ड है। इसके अलावा थीम से रिलेटेड जो कंप्लीट डाटा है, मटेरियल बाकी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। और व्हाट्सएप चैनल पर आपको गूगल ड्राइव के ज़रिए ये सारे नोट्स भी मिल जाएंगे। तो हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल वार्मिंग को। पहली हेडिंग हमारी होती है इंट्रोडक्शन की, जिसके अंडर आप थीसिस स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो इस एस्से की जो मेन हेडिंग्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं कि आपने कॉजेज़ बतानी हैं, उनके इफ़ेक्ट्स बताने हैं और वे फॉरवर्ड बताने हैं। ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि जिसकी जो मेन हेडिंग्स हैं वो आपको सोचना पड़े और ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद आपको लिखनी पड़े। तो एग्ज़ामिनर ने ख़ुद ही आपको डायरेक्शन दे दी है कि कॉजेज़ लिखनी है, इफ़ेक्ट्स बताने हैं और वे फॉरवर्ड यानी कि सॉल्यूशंस बताने हैं। इंट्रोडक्शन के नीचे आप थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे, दी राइजिंग थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ ड्रिवन बाय बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स। आप इस ऐसे में बताने जा रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो इंक्रीज़ हो रही है उसकी वजह क्या है। कुदरती उसकी वजूहात भी हैं और ह्यूमन मेड रीजंस भी हैं। तो वो क्रिएट कर रहे हैं सीवियर इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक और हेल्थ प्रॉब्लम्स। पाकिस्तान इंक्लूडिंग पंजाब। अब क्योंकि आप पीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं अगर पंजाब का स्पेसिफ़िकली, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप पूरे एस्से में पंजाब की एग्ज़ाम्पल्स ज़्यादा कोट करें, पंजाब से ज़्यादा एविडेंसेस दें, क्योंकि ये आपका प्रोविंशियल एग्ज़ाम है। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं एफपीएससी का, तो फिर आप ओवरऑल पाकिस्तान से एविडेंसेस कोट करने की कोशिश करें। ये जो रेलेवेंस है ये आपको एस्से में ज़्यादा मार्क्स गेन करने में हेल्प करता है। अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें कि आप एसटीईओ पीरा का एस्से का पेपर दे रहे हैं या असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का दे रहे हैं, पीपीएससी के किसी भी वन पेपर एग्ज़ाम के साथ आप एस्से का पेपर दे रहे हैं, तो फिर आप पंजाब से एग्ज़ाम्पल्स कोट करने की कोशिश करें। इसीलिए थीसिस स्टेटमेंट में पाकिस्तान इंक्लूडिंग पंजाब को स्पेसिफिकली मेंशन किया है, इज़ हाईली वल्नरेबल टू इट्स इम्पैक्ट्स। और ग्लोबल वार्मिंग को काउंटर करने के लिए आपको एक कंबाइंड अप्रोच की ज़रूरत है, मिटिगेशन की। एडेप्टेशन, स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन कैन प्रोटेक्ट पीपल, रिसोर्सेज एंड एंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये हो गई थीसिस स्टेटमेंट। सेकंड जो मेन हेडिंग है वो डायरेक्ट आपका जो ऐसे टॉपिक है उससे लिया गया है, कॉजेज़। सो कॉजेज़ ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, नेचुरल फिनोमेना एंड ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटीज़। सबसे पहले हम लिखेंगे नेचुरल कॉजेज़ कंट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। तो नेचुरल कॉजेज़ में नंबर 1 पर वोल्केनिक इरप्शंस हैं जो रिलीज़ कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर। नंबर 2 पर वेरिएशंस इन सोलर रेडिएशन इन्फ्लुएंसिंग टेम्परेचर ट्रेंड्स। नंबर 3 नेचुरल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस फ्रॉम वेटलैंड्स, ओशंस एंड परमाफ्रोस्ट रीजन्स। तो ये नेचुरल कॉजेज़ हैं। सेकंड जो फैक्टर है वो एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं एक्सेलरेट कर रही हैं क्लाइमेट चेंज को। नंबर 1 fossil fuel combustion in industry, transport and energy sectors generating carbon dioxide. Number 2 deforestation and loss of carbon sinks leading to higher atmospheric greenhouse gases. Number 3 rapid urbanization and industrialization increasing energy demand and heat islands. Number 4 agriculture related emissions, methane from livestock, राइस कल्टीवेशन एंड फर्टिलाइज़र यूज़। उसके बाद है इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट एंड लैंडफिल्स रिलीजिंग मीथेन। थर्ड नंबर पर है इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ये इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स हैं, सोशो इकोनॉमिक और हेल्थ पर इसके क्या इम्पैक्ट पड़े हैं। नंबर 1 इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं, तो राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स लीडिंग टू ग्लेशियर एंड पोलर आइस मेल्ट। नंबर 2 सी लेवल राइज causing coastal erosion, inundation and displacement, increased frequency and intensity of extreme weather events such as floods,
स्टॉर्म्स, ड्राफ्ट्स एंड हीट वेव्स। एक और जो इन्वायरमेंट पर इफ़ेक्ट पड़ा है वो है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम इम्बैलेंस। उसके बाद हैं सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, थ्रेट्स टू लाइवलीहुड्स, फूड सिक्योरिटी एंड इकोनॉमी। Number 1, reduced agricultural productivity affecting food security. Number 2, climate-induced migration and urban congestion. Number 3, health impacts जिसमें heat waves, respiratory illness and vector-borne diseases. Economic losses due to infrastructure damage and disaster recovery costs. Regional focus, Pakistan's vulnerability to global warming. Melting Himalayan glaciers affecting the Indus River and water security, floods and heat waves in Punjab, Sindh and KPK, northern deforestation increasing landslide and flood risks. According to United Nations Development Programme, Pakistan ranks among the 10 most climate vulnerable countries globally. Solutions क्या हैं? Strategies for mitigation, adaptation and sustainable climate action. Mitigation strategies, reducing greenhouse gas emissions and promoting clean energy. Number 1, transition from fossil fuels to renewable energy sources, solar, wind and hydro. Afforestation and reforestation initiatives like the Billion Tree Tsunami, promoting energy efficiency in industry, transport and households. Sustainable urban planning and green transportation policies. Adaptation measures, building climate resilience in communities and ecosystems, climate resilient agriculture, drought and heat tolerant crops, precision irrigation, flood protection, storm water drainage systems and resilient urban infrastructure, water resource management, dams, groundwater recharge and Indus Delta conservation, strengthening early warning systems and disaster preparedness mechanism. Next is policy governance and international cooperation for climate action. Number 1, enforcing environmental laws and regulations to curb emissions. Number 2, integrating climate change into national and provincial development planning. Number 3, accessing international climate finance, technology transfer and participating in global agreements such as the Paris Accord. लास्ट है कम्युनिटी अवेयरनेस कैंपेन्स, एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड यूथ फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस। एंड पर आपका कंक्लूजन है। इंट्रोडक्शन देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज़ नो लॉन्गर अ डिस्टेंट साइंटिफिक प्रिडिक्शन, इट हैज़ बिकम एन इमीडिएट एंड टेंजिबल थ्रेट अफेक्टिंग लाइव्स, इकोनॉमीज़ एंड इकोसिस्टम्स वर्ल्ड वाइड। ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग है ना वो अब कोई मिथ नहीं है, ये रियलिटी है और इसका अफेक्ट पड़ रहा है ऑन थाउजेंड ऑफ लाइव्स। इकोनॉमी को ये अफेक्ट कर रहा है, इकोसिस्टम्स को डिस्टर्ब कर रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। राइजिंग टेम्परेचर्स हो गए, हद से ज़्यादा बारिशें हैं, उसके अलावा जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, इंटेंसिफाइंग स्टॉर्म्स, ये सब क्लाइमेट चेंज पर और ज़्यादा इम्पेक्ट डाल रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज़ कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC, the last decade has been the warmest in recorded history, largely due to human-induced greenhouse gas emissions. Pakistan, despite contributing less than 1% to global emissions, ranks among the top 10 most vulnerable countries, with frequent floods, heat waves, glacial melt and smog episodes threatening its population and economy. इस साल के आप 2025 के जो फ्लड्स हैं उनकी एग्ज़ाम्पल ले लें, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर पर कितना अफेक्ट पड़ा है, लोग बेघर हुए हैं, कितनी जानें गई हैं। तो इसके बावजूद कि पाकिस्तान जो है वो 1% से भी कम कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्लोबल एमिशंस में, लेकिन फिर भी पाकिस्तान कहाँ पर रैंक कर रहा है? जो टॉप 10 मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं क्लाइमेट चेंज में। ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट्स एक्सटेंड बियॉन्ड द इन्वायरमेंट। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट सिर्फ इन्वायरमेंट पर नहीं पड़ता, ये एग्रीकल्चर को अफेक्ट करते हैं, वाटर सिक्योरिटी को। ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो पहले फ्लडिंग होगी और नाकिस जो स्टोरेज निज़ाम है वो होने की वजह से कितना पानी जो है वो वेस्ट हो जाता है और अल्टीमेटली इफ़ेक्ट पड़ता है एग्रीकल्चर पर।
इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग इम्पेक्ट कर रहा है हेल्थ को, सोशो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को। पंजाब में भी इसकी जो सिचुएशन है वो बहुत ख़राब है। 2025 के जो पंजाब के फ्लड्स हैं वो आप देख लें कि उन्होंने कितनी तबाही मचाई है। हीट वेव्स, स्मोक्स और जो रिवराइन फ्लडिंग है उसने डायरेक्टली इफ़ेक्ट किया है मिलियंस ऑफ पीपल। लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा है, अपने प्यारों को खोया है, फसलें तबाह हुई हैं। सो इसने इकोनॉमी को, एग्रीकल्चर को, लोगों की लाइफ को, इंफ्रास्ट्रक्चर को और उनकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट किया है। द कॉजेज़ ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर बोथ नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक मीन्स के ह्यूमन मेड, leading to severe environmental, health and economic consequences. Only a proactive, integrated approach involving mitigation, adaptation, policy reforms and international cooperation can secure climate resilience and sustainable development for Pakistan and the world. Causes of global warming, natural phenomena and human induced activities. Number 1 है natural causes contributing to climate variability. So global warming is partly influenced by natural processes. ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग रिजल्ट किसका है? नेचुरल प्रोसेसेस का और ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटीज़ का। तो नेचुरल प्रोसेसेस में हमारे पास वोल्केनिक इरप्शंस हैं जो रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर। ये टेम्परेरीली चेंज कर देते हैं क्लाइमेट पैटर्न्स को। इसके अलावा जो सोलर रेडिएशंस हैं उसमें चेंजेस भी अफेक्ट करते हैं टेम्परेचर ट्रेंड्स पर। एडिशनली जो नेचुरल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं फ्रॉम वेटलैंड्स, ओशंस एंड थॉइंग परमाफ्रॉस्ट कंट्रीब्यूट टू एटमॉस्फेरिक वार्मिंग। इन सारे फैक्टर्स ने अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो अर्थ क्लाइमेट में कम इम्पैक्ट डाला है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन इंड्यूस्ड जो एक्टिविटीज़ हैं। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू IPCC, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। नेचुरल फिनोमेना जो है वो भी इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेट को, लेकिन उसका रोल जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटीज़ इन ड्राइविंग ग्लोबल टेम्परेचर राइज। नेक्स्ट जो है वो एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ एक्सेलरेटिंग क्लाइमेट चेंज। So human activities are the primary drivers of modern global warming. Fossil fuel combustion in industries, transport and energy sectors produce massive carbon dioxide emissions. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेन कॉज है ग्लोबल वार्मिंग का। Deforestation reduces natural carbon sinks, while rapid urbanization and industrialization increase energy demand and create urban heat islands. Agriculture contributes methane through livestock, rice paddies, and excessive fertilizer use. इसके अलावा improper waste management and landfill emissions add further greenhouse gases. According to IPCC, human activities account for over 90% of the observed temperature increase since the industrial era. This highlights the urgent need for mitigation strategies, including renewable energy adoption, afforestation, and sustainable agricultural practices worldwide. इसी तरह से आगे जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन किया गया है। आपने अपने पैराग्राफ्स में इसी तरह के जो ऑथेंटिक सोर्सेज होती हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिसी पेपर्स हो गए, रिसर्च पेपर्स हो गए, उनको कोट करना है ताकि आप जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उसकी एक वर्थ हो। सो इस तरह के जो नाम हैं रेलिवेंट उन्हें आपने याद रखना है। इफ़ेक्ट्स हैं इसमें सबसे पहले इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स हैं हमारे पास, उसके बाद सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हैं, फिर रीजनल फोकस है, लास्ट पर आपकी जो मेन हेडिंग है वो वे फॉरवर्ड की है जिसमें आपने सॉल्यूशंस बताने हैं कि किस तरह से काउंटर कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को।
और सबसे एंड पर आपका कंक्लूजन है। ग्लोबल वार्मिंग इज़ एन अर्जेंट एंड कॉम्प्लेक्स चैलेंज विद फार रीचिंग environmental, socio-economic and health impacts. Pakistan, despite contributing minimally to global emissions, ranks among the most climate vulnerable countries, with Punjab facing heat waves, floods, smog and water stress. अच्छा, जो क्लाइमेट चेंज है ना उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अब चाहे पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन जो ग्लोबल एमिशंस हैं उसमें 1% से भी कम है, क्योंकि जो कंट्रीज़ जो हैं वो ग्लोबल एमिशंस में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं, वो उसके इफ़ेक्ट्स को सिर्फ अपनी ही कंट्री के बॉर्डर्स तक महदूद नहीं रख सकती। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको कंट्रोल किया जा सके, तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो ग्लोबली पड़ता है, आपकी नेबरिंग कंट्रीज़ पर, आपकी रीजनल कंट्रीज़ पर उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। The causes of global warming are both natural and anthropogenic, but human activities, particularly fossil fuel combustion, deforestation, and unsustainable agriculture, are main drivers. Its consequences, ranging from agricultural losses and displacement to health crises and economic damage, threaten national stability. Addressing this crisis requires an integrated approach, strengthening governance, building resilient infrastructure, promoting renewable energy, climate smart agriculture, community awareness, and international cooperation. Only proactive and coordinated action can ensure Pakistan's sustainable development, safeguard livelihoods, and build long-term climate resilience. तो ये कंप्लीट ऐसे मटेरियल है ग्लोबल वार्मिंग का रिलेटेड टू कॉजेज़, इफ़ेक्ट्स एंड सॉल्यूशंस। इसके अलावा जो पीडीएफ में मटेरियल मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो एक टॉपिक होगा, उसमें दी अनफोल्डिंग क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज एज अ मल्टी डायमेंशनल थ्रेट टू पाकिस्तान सिक्योरिटी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इसकी ये आउटलाइन है। और कंप्लीट ऐसे मटेरियल है साथ में। गूगल ड्राइव और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को फॉलो कर लें और वहां से जाकर आप ये नोट्स ले सकते हैं। पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे गूगल ड्राइव के थ्रू। इसके अलावा डायरेक्ट जो गूगल ड्राइव का लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूँगी, वहाँ से भी आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। एक ऐसे टॉपिक से रिलेटेड डाटा कंपाइल करने में, प्रॉपर रिसर्च करने में और जो कंपैरेटिव एग्ज़ाम के लिए ऐसे लिखा जाता है उस फॉर्म में लाने के लिए मुझे पूरा दिन लग जाता है सिर्फ एक टॉपिक को कंप्लीट करने में। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को देखने के बाद नीचे एक कमेंट लाजमी किया करें कि क्या ये वीडियोस आपकी हेल्प कर रही हैं या नहीं, और क्या इसी तरह से इन लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू रखना चाहिए। रेलिवेंट कोट्स भी इन एसे से रिलेटेड आपको इस फाइल में मिल जाएंगी। दूसरा टॉपिक जो है वो इसमें एक पाकिस्तान वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज, कॉजेज़, इम्पैक्ट्स और स्ट्रेटेजिक रिस्पांस। इसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मैंने एक टॉपिक पहले ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया है, वो था फ्लड्स इन पंजाब 2025। तो उसका लेक्चर भी अपलोडेड है और नोट्स भी कल पीडीएफ में मैंने आपके साथ व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दिए थे। सो ये क्लाइमेट चेंज की थीम से रिलेटेड मटेरियल है। काइंडली इस फाइल को पूरा पढ़ें और किसी भी एक टॉपिक पर मटेरियल पढ़ने के बाद खुद से आउटलाइन बनाएं और कंप्लीट ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको ऐसे लिखना आएगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आप नेक्स्ट आने वाले जो लेक्चर्स हैं वो देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि जब न्यू लेक्चर अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। नेक्स्ट जो लेक्चर है ऐसे का स्केड्यूल्ड लेक्चर वो संडे को है, कमिंग संडे। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।